Hello student, our next topic is the atmosphere. What is atmosphere? You all have heard in the previous class or studied in the previous class that what is the atmosphere. Atmosphere की छोटे से define ये है the whole earth is enveloped by a thin layer. It is the atmosphere. Means कि जो आपकी पूरी अर्थ है जो एक enveloped है. Enveloped means क्या होता है? जैसे जब हम लिफाफे में पैसे रखते हैं तो पैसे रखने के बाद जब हम लिफाफा बंद करते हैं तो वो अमाउंट जो है वो पूरा क्या होता है लिफाफे से कवर्ड हो जाता है. लाइक दैट यही बोल रहे हैं कि अर्थ जो पूरी एक अर्थ कवर्ड हो गई है, एनवलप्ड हो गई है जो एक थिन लेयर से, और उस थिन लेयर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर में क्या होता है? बहुत सारी गैसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे जो हमारी लाइफ है जो सस्टेन करने में बहुत हेल्पफुल है. मीन्स एक मेंटेनेंस जो हमारी लाइफ को चाहिए और हम सरवाइव कर सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी जो हमको प्रोवाइड करवाता है वो है हमारा एटमॉस्फेयर. लाइक दैट कि मींस we have to go from, we are in Neemuch, if we have to go from MP to UP or to any other places, there is no need of taking oxygen, carbon dioxide and nitrogen with us. हर एक जगह एटमॉस्फेयर में ये एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होता है. सो हमको नीड नहीं होती कि इफ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट प्लेस तो हम हमारे साथ कुछ भी बॉटल में भर के ऑक्सीजन या बॉटल में भर के नाइट्रोजन तो नहीं ले जाते कि चलो आज हम इस एरिया में हैं, हम थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो साथ लेके चले. क्यों नहीं ले जाते? बिकॉज एटमॉस्फेयर मेंटेन ऑल दिस गैसेस एंड ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स व्हिच वी आर नीड टू सर्वाइव. वो सारी चीजें एटमॉस्फेयर एक एडिक्वेट अमाउंट में रखता है जो हमको एक हैप्पी लाइफ सरवाइव होने में इम्पोर्टेंट रहता है. ठीक है. अब इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ऑल द थिंग. ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी थिंग को मेंटेन करके रखें. अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो जो भी बैलेंस है एटमॉस्फेयर का इट विल बी डिस्टर्ब्ड अकॉर्डिंग टू अ गुड वे. अगर गुड वे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो डिस्टर्ब होगा इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग द एटमॉस्फेयर. अगर हम उसे मेंटेन नहीं करके रखेंगे. यू ऑल आर थिंकिंग कि हम कैसे मेंटेन करके रखें एटमॉस्फेयर को. तो एटमॉस्फेयर को हमको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं. लाइक डिफॉरेस्टेशन मींस हमको पेड़ नहीं काटना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ एफॉरेस्टेशन द एटमॉस्फेयर विल मेंटेन इन अ गुड वे. ये सारी प्रोसेस जो हम करते हैं मींस कि जिसकी वजह से हम हमारी हैप्पी लाइफ को देखने के लिए हम जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं उसी की वजह से एनवायरनमेंट पूरा डिस्टर्ब्ड हो जाता है. ओके. एंड द नेक्स्ट वन लाइक आपके यू ऑल नो कि हमको किस किस चीजों की नीड है. जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ऑल गैसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड दिस ऑल गैसेस आर available in the atmosphere in a proper manner. Okay. Up ultraviolet rays, it's also help us to protect us from ultraviolet rays. The harmful gases or the harmful rays which disturb us and which harm us, the atmosphere will observe that all the gases or distract again to the sun this all gases. Now it will maintain the ideal temperature. जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो आइडियल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है कि इन द व्यूज ऑफ ऑल द एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग, दिस ऑल विल सर्वाइव इन हाउ मच टेम्परेचर दिस आइडियल टेम्परेचर विल मेंटेन बाय आवर एटमॉस्फेयर. और जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं, ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक जैसे रेनफॉल होना, आपका रेनबो आना, जितने भी अपने वेदर फिनोमेना, हवा, एयर, द विंड, स्टॉर्म, दिस ऑल द थिंग्स विल ऑकर इन द थिन लेयर दैट इज अवर एटमॉस्फेयर. ये सारी चीजें जिसके अंदर होती है वो हमारा होता है एटमॉस्फेयर. सो आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. विदाउट अ गुड एटमॉस्फेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव अस, प्लांट्स, all the living beings and animals. This all the living beings will only survive when atmosphere is maintained in a good manner. Our next topic is the compositions of the atmosphere. Composition of atmosphere means कि what is the important elements in the atmosphere which is present and how it is help us. So let's we see this diagram. In this diagram we are seeing that there is a circle. The
gases are present in how much? It is a 78%, that is a nitrogen. Nitrogen is very helpful gases for the plants, because with the help of these plants it will remain a green. Okay, and we all also wanted the nitrogen. So atmosphere will maintain the 78% adequate manner of these gases in the atmosphere. It is oxygen. Oxygen is 21%, and oxygen is a most important gas which will important for all the living beings on the earth. Maybe it is a plant, animal, or a human being. This all wanted oxygen, and oxygen is important because without oxygen, these plants will never sustain their lives. It is a 0.9. It is argon. And is a trig gases means the other gases is 0.1%. Means this all percents are maintained by atmosphere. Think if the oxygen will increase, अगर oxygen इतने ही means 21% ही हमको need है. If oxygen will increase means up to 21 to 50%. So it is can't possible to survive on earth. इसलिए because this all gases are in a proper manner, proper percentage में आपको यहाँ पर ये gases मिलेगी. Okay. Now we move to our next. That is a greenhouse effect and a global warming. Greenhouse effect क्या होता है? Greenhouse effect is that when the sun rays come to our earth. Okay. So greenhouse effect will observe the gases which is the sun rays which is important for us and warm our earth. वो हमारी earth को गर्म रखता है और वो उतनी ही गैस ऑब्जर्व करता है जितनी नीडेबल है, अदरवाइज वो सारी डिस्ट्रैक्ट कर देता है. तो जैसे डिस्ट्रैक्ट होकर वो रिटर्न चली जाती है. तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? प्लांट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है. प्लांट्स को सन रेसेस चाहिए होती है और वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है. तो वार्म टेम्परेचर और सन रेसेस जो वार्म रखने के लिए चाहिए वो ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑब्जर्व करता है और अदरवाइज वो जितना नीड रहता है उतना ऑब्जर्व करने के बाद डिस्ट्रैक्ट कर देता है. एंड नेक्स्ट वन इज अवर ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अभी हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज के चलते बहुत सारा जो एटमॉस्फेयर में बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अदर देन डिफॉरेस्टेशन वी आर डूइंग द मोर थिंग्स दैट आर लाइव स्टॉक फार्मिंग. बहुत सारे इन चीज जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एक्टिविटीज हमारा जो एटमॉस्फेयर का एक बैलेंसिंग प्रोसेस चलती है वो इम्बैलेंस होती जा रही है. तो ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग the sun rays will observe in the more quantity. जैसे वो more quantity में observe होती जा रही है तो उसकी वजह से बहुत सारे adverse effect हमको देखने को मिल रहे हैं. Like that जैसे हम deforestation करते हैं तो plants is very important for our lives. But जैसे हम देखते भी जा रहे हैं the most forests are cut down because of this. अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो जो हमारी बहुत सारी atmospheric process है वो disturb होती जा रही है. You all know the plants it's very helpful in maintaining our carbon dioxide and oxygen. इन दोनों को मेंटेन करने में प्लांट्स बहुत हेल्पफुल है. अगर हम प्लांट्स को ही कट कर देंगे तो हमारा एटमॉस्फेरिक जो एक लेवल है वो बहुत इम्बैलेंस्ड होता जा रहा है. अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मींस ग्लोबल वार्मिंग इज ऑकर्ड, हमारा बहुत सारा जो सन रेज़ है वो ऑब्जर्व होती जा रही है. तो जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उससे ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है. तो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होता जा रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इतनी हीट की हमको नीड नहीं है. तो अगर इतनी हीट ऑब्जर्व होती जा रही है तो बहुत सारे हमारे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं. लाइक अवर स्किन प्रॉब्लम्स, like the acid rain by which our monuments are going disturbed, and the many more things we will see in the global warming, like our glaciers, ice cubes, that all are melting because temperature level increase होगा. तो जैसे टेम्परेचर लेवल इंक्रीज होता है तो ग्लेशियर्स और ये सब मेल्ट होते जा रहे हैं. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वी आर फेसिंग इन नाउ आवर टाइम. नेक्स्ट वन इज अवर वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर एंड क्लाइमेट, व्हाट इज वेदर एंड व्हाट इज क्लाइमेट? वेदर क्या होता है? जो एक शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है. मींस वो और टू और भी चेंज हो सकता है या डे टू डे. मींस इट इज नॉट फिक्स फॉर अ फ्यू मंथ और फॉर अ फ्यू इयर्स. मींस ये बहुत एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है जो कुछ घंटों में भी चेंज हो जाता है. और अ डे टू मींस टुडे इज आवर वेदर
है शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, उसको हम बोलते हैं वेदर। द नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट। इन अ कंपैरिजन ऑफ वेदर, क्लाइमेट इज for a long period of time. Long period of time means for a few months or for a few years. It's remain the same. In a climate, there are in a climate is affected by the most of the things like it is an atmospheric temperature. Atmospheric temperature means कि जो आपका atmospheric temperature, it will decide what is the climate of this a place. इस place का climate कैसा होगा ये हम atmospheric temperature से निकालते हैं, because on our earth there is a not same temperature at each place. जैसा हम we have already read in our previous chapter and the previous class that the places near to the equator will get the more heat and the places away from the equator will get less heat. तो ऐसे condition में temperature जो है all the temperatures varies from a different place to different place. आप जैसे जैसे different places पे जाएंगे तो वहाँ का temperature भी varies होता जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ही हम वहाँ के क्लाइमेट का एस्टिमेट लगा सकते हैं। ओके, एल्टीट्यूड मींस इट इज अ जो हमारा एल्टीट्यूड होता है, और लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? दैट्स आई टेल यू द प्लेसेस नियर टू द इक्वेटर विल गेट द मोर हीट। तो वहाँ का टेम्परेचर है वो हाई होगा। अब जहाँ का टेम्परेचर हाई होगा इट देयर विल बी द मोर हॉट, वो वाली प्लेस बहुत हॉट होगी। और जहाँ का टेम्परेचर लो है द लो टेम्परेचर विल इक्वल टू द कोल्ड, मींस लो टेम्परेचर मतलब वहाँ पे आपका जो हीट लेवल है वो थोड़ा कम है, और जहाँ पे आपका लैटिट्यूड वाला जो लेवल है मतलब जहाँ पे आपका लैटिट्यूड इक्वेटर के पास आप आते जा रहे हैं तो दैट आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब आपका हीट लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। एल्टीट्यूड क्या होता है? बिकॉज जो आपकी एल्टीट्यूड मींस हाइट, जैसे जैसे आपकी एल्टीट्यूड चेंज होती जाएगी, मींस 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस आपका इंक्रीज या डिक्रीज होता जाता है। तो जैसे जैसे आपकी हाइट चेंज होगी तो आपका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होता जाएगा। तो हाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन आवर क्लाइमेट। क्लाइमेट को इफेक्ट करने में हाइट, लैटिट्यूड, आपका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, सी लेवल से आप कितने दूर हैं